पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया 2 बार। उसमें जो भी कंटेंट था पूरा ख़त्म हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और वीडियो में। बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो ला रहे हैं। इतने काम में ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि बिल्कुल समय ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का। जिस काम के लिए चैनल बनाया वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं कि फिर से चैनल को कंटिन्यू किया जाए एक नए कंटेंट के साथ, एक नई सीरीज के साथ। ठीक है, तो अभी मैं आया हूँ खेत पर। हालांकि मैंने इस खेत की ना काफ़ी वीडियो पहले जो मैंने चैनल बनाया था उस पर अपलोड की है। एक क्लिप्स हुआ कि मैंने उस चैनल को एक बार नहीं, मैंने 2 बनाए थे चैनल, तो उसमें रीच नहीं मिली थी। मैंने पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया 2 बार। उसमें जो भी कंटेंट था पूरा ख़त्म हो चुका है। और इस खेत पर पहले मैं आपको पूरा खेत का नज़ारा दिखा दूँ कि अभी क्या कैसे है, फिर थोड़ी आगे बात करते हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 6, तो थोड़ा आपको मैं खेत का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो सामने जाली लगी हुई है, यहाँ पर भिंडी और रोसी उसकी बुआई है। और यहाँ भूसे का ढेर लगा हुआ पूरे खेत में। गेहूँ बोया हुआ था इस हिस्से में, और सामने भी गेहूँ था, यहाँ पर कुछ और लगा रखा था हमने। और ये पपीते के पेड़ जो हमने पिछले साल लगाए थे, ये जुलाई के आसपास, तो इतने बड़े हो चुके हैं, उसमें काफ़ी कुछ पपीते हुए लगे हुए हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी बकरियाँ उछल कूद कर रही हैं। ये बकरी की माताश्री यहाँ आराम कर रही हैं। और ये गड्ढा जो हमने बनाया था, यहाँ हमने अब खेती की शुरुआत की थी, तो पानी इकट्ठा करने के लिए हमने गड्ढा खोदा, तो उसमें हमने पिन्नी भी बिछा दी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी भरा हुआ। यहाँ पर हमने मिर्च लगाई हुई थी और अभी लगी हुई है। और यहाँ पर था लहसुन, वो ख़त्म हो चुका है। पपीता जो मैंने बताया काफ़ी कुछ बड़े हो चुके हैं। एक पपीता का पेड़ यहाँ पर भी है। और यहाँ पर लगे हुए थे अरहर, जैसे कि आप ये डूंठा देख रहे हैं, यहाँ पर हमने अरहर लगाई हुई थी। और ये भूसा है, ये मेथी का भूसा है। मेथी के जो यहाँ पर मेथी आपको दिखेगी नहीं, अगर आपने मेथी का साग खाया तो आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, और ये हमारे यहाँ बोलते हैं टपरिया। तो यहाँ कुछ रहने के लिए हमने बनाया हुआ इस तरह से। थोड़ा आपको अंदर से दिखा दूँ। और ये इस हालत में अब इस समय क्यों है वो आपको मैं पूरा बताऊंगा। ये देखो कुछ इस तरीक़ा से है। तो अब इसका हाल कुछ ये हो चुका है। ठीक 4 वर्ष पहले जब हम यहाँ पर आए थे, हमने इसे बनाया था बड़े शौक़ से, प्यार से, जैसे हम कोई घर बनाते हैं बहुत उम्मीदों के साथ। 4 साल हमने यहाँ बिताए, कुछ महीने। ये आज क्या है, आज है 13 अप्रैल, और हम शायद यहाँ पर आए थे 20 जून के आसपास। तो 2 महीने लगभग, हाँ 2 महीने कम है पूरे 4 साल होने में। तो ये कुछ यहाँ का ऐसा हाल है। और इसकी ये छत, ये सिर्फ दरी डली पड़ी, इसके ऊपर हमने त्रिपाल डाली थी, वो हमने किसी काम की वजह से उसे हमने वहाँ से निकाल दिया। उस देखो ये पड़ी यहाँ पर त्रिपाल, एक त्रिपाल वो पड़ी है, तो इसका हमें इस्तेमाल था, तो हमने उसे निकाल दिया है। और हमने इसे क्यों छोड़ा वो पूरी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने फुलवारी लगाई हुई थी, तो सारा पूरा हल्का हल्का कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर। और ये भी है। और एक यहाँ पर भी छोटी हमने टपरिया बनाई थी। यहाँ पर देखो, ये एक खूंटा यहाँ लगा हुआ है, 2 खूंटे वहाँ लगे हुए हैं। तो हमारी जो बकरियाँ हैं उनके लिए हमने यहाँ पर बनाया था कि पहले वर्ष हम जब यहाँ पर आ रहे तो उस समय बकरियाँ हमने नहीं ली थी। उसके 1 वर्ष बाद हमने बकरियाँ ले ली थी, तो वहाँ पर बकरियों के लिए बनाया है। एक ये पेड़ हमारे बोलते हैं मुनगा का पेड़, और सामने भी पेड़ लगे हुए हैं। ये सीताफल का पेड़ है छोटा वाला, बगल में सीताफल नीम है। और यहाँ पर गेहूँ लगे हुए हैं जो कि अब कट चुका है। तो ऐसा कुछ यहाँ का है। और यहाँ पूरा हमने सेम लगाई हुई थी, और यहाँ पे मेथी थी, बाकी ये भी। और कुछ बुवाई है सामने आप देख रहे हैं, जो हरा हरा दिख रहा है वो चारा है, बेचने के लिए लगाया था। तो देखो अब बताता हूँ कि हमने पिछले 4 वर्ष तो हम इसमें रहे हैं, खेती भी की। तो ये खेत असल में हमारा नहीं है। और देखो थोड़ा बता दूँ, यहाँ भी मिर्च लगी हुई है। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना मतलब उतनी ज़्यादा मेहनत के मिर्च पहली बार इतनी अच्छी लगी यहाँ पर। ये सूरजमुखी का पेड़ है, एक वो भी सूरजमुखी है, सनफ्लावर बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो ये इनका शायद टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए इसमें फूल नज़र नहीं आ रहे हैं, फूल निकाल लिए हैं। लॉकडाउन के समय में भैया भाभी बाहर रह रहे थे दिल्ली साइड बल्लभगढ़ में, तो लॉकडाउन लगा तो उस समय हम आ गए थे यहाँ पर। तो दूसरा कोई काम नहीं था उस समय लॉकडाउन में। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग है, उनकी ना आपको फ़ोटो दिखा दूँगा। वो थोड़ा काफ़ी मतलब है तो हमारे रिश्तेदार ही, काफ़ी क्लोज संबंध रहा है। तो उन्होंने भैया से कहा था अगर तुम खेती करना चाहते हो ये खेत तुम्हें दिलवा देंगे। तो पहली बार जो खेत किया था वो साझेदारी में किया था। फिर उसके बाद अगले 3 साल ये खेत हमने किया था मतलब ठेके पे, कि हम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि तुम्हें हम इतना अमाउंट देंगे इतने टाइम के लिए। ठीक है, तो करते रहे। तो हालांकि जिन दादाजी ने ये खेत हमें दिलवाया था, हमारे फूफा जी लगते थे वो, तो वो 1.5 साल पहले वो ख़त्म हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। उम्र हो गई थी उनकी बेसिकली, इस वजह से। ठीक है, पहले अपनी बकरी को पानी पिला देते हैं।
तो ठेके में हमारी बात हुई थी, तो बाकी हम लोग खेती यहाँ पर करते रहे। अब उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हम ये खेत किसी और को दे रहे हैं, क्योंकि हम जितना अमाउंट दे रहे थे वो लोग इन्हें उससे ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं। तो भाई जिसका खेत है, अगर हमें उतना बजट नहीं हम दे सकते, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप जिसे चाहो उसे दे सकते हो। अब ये खेत हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं, इस खेत को अलविदा कह रहे हैं। आज खेत पे हमारा लास्ट दिन है, आखिरी दिन है। जो भी सामान था वो हम अपने ले के जा चुके हैं। और जैसा कि आप अभी सामने देख रहे हैं, ये टपरी बोलते हैं सिंपल भाषा में। इसकी हालत इसलिए कर दी है क्योंकि हमें इसमें अब रहना नहीं है। बाकी हमने जो भी इस्तेमाल का जो सामान लगाया था वो हमने ले लिया है अपना, ठीक है। और वो अलग बात है, अगर कोई जिसने खेत लिया वो बोल देता कि भाई इसमें जो भी आपने इस्तेमाल किया है उसका आप पैसा ले लो, छोड़ दो, तो हम उसमें वो चीज़ छोड़ देंगे। जब भी उसे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, तो हमें कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल की वो हम अपना निकाल लेंगे। तो हमने उसे निकाल के अपना इस्तेमाल भी कर लिया। बाकी हमारा जो भी सामान था वो हम ले जा चुके हैं खेत पे। अभी हमारा आज का आखिरी दिन है, 4 साल पूरे होने को हैं। और बड़ी उम्मीद के साथ हमने जो लास्ट ईयर पपीते के पेड़ लगाए थे कि हमें पपीते खाने को मिलेंगे। तो कोई नहीं, अब जिससे ये खेत मिला है करने के लिए, जब यहाँ पर खेती कर रहा है, वो इसका फ़ायदा उठाएगा। हम ना सही कोई और सही। और पपीते के नीचे बढ़िया ये टमाटर लगे हुए छोटे छोटे। मैं आपको टमाटर तोड़ के दिखाता हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर होते हैं छोटे वाले। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक टमाटर मिल चुका है यहाँ पर। तो इसमें इस तरह के छोटे टमाटर होते हैं और ये टमाटर स्वाद में काफ़ी खट्टे होते हैं। इनके खट्टेपन से सब्ज़ी में काफ़ी बढ़िया स्वाद आ जाता है, खटाई बढ़िया है। तो कोई नहीं, अगर दोबारा कहीं खेती करेंगे तो देखते हैं कहीं और किस तरह का खेत मिलता है, क्या कैसे मिलता है। और वैसे भी थोड़ा मैं आपको बता दूं पर्सनली, ये जो खेत है ना, इसमें उतनी ज़्यादा खाद नहीं डली है और इतनी उपज नहीं मिल रही भूमि के अंदर, तो इतना हमने भी इसे उचित नहीं समझा दाम बढ़ाना। अगर हम उतना फ़ायदा हो रहा है जितना हमें चाहिए, तो हम भी कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम बजट बढ़ा देते हैं। लेकिन उतना हमें नहीं मिल रहा था तो हमने इसे मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम कहीं और खेत देखेंगे, वहाँ पर खेती करेंगे और इससे बढ़िया फ़ायदा लेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कोशिश करेंगे वीकली कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको दें।